सभी को न्यून प्रणाम। सभी को गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आज मैं बात करने वाला हूँ पितर और प्रेत के बारे में कि पितर क्या होते हैं और प्रेत क्या होते हैं और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए और पितरों की पूजा कब होती है और प्रेतों की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए और पितरों की पूजा अगर करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए। और विष्णुई समाज के ही लिए वीडियो बना रहा हूँ जो विष्णुई समाज से बिलोंग करते हैं और गुरु जम्बेश्वर भगवान के 129 नियमों का पालन करते हैं, शब्दवाणी का पालन करते हैं और गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए अनुसार जब मार्ग पे चल रहे हैं तो उनको इन चीज़ों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु हमें कष्ट तब झेलना पड़ता है तब हम गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं, तब हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि ये हिंदू धर्म में आते हैं। पितर जो हमारे पूर्वज होते हैं और वो पितर लोक में रहते हैं। ब्रह्मा जी ने उनके लिए एक अलग से लोक बनाया है, वह है पितर लोक। तो वो वहाँ पे निवास करते हैं और श्राद्ध पक्ष के अंदर ही वो धरती पे आते हैं और जैसे श्राद्ध करवाते हैं अपन, जैसे पुष्कर गए गया जी जाकर हम श्राद्ध कराते हैं, उसी समय साल में एक बार उनको भोजन मिलता है और वो हमारे देवता रूप है, वो हमारे देवता के समान उनको माने जाते हैं और वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और हमें श्राद्ध पक्ष में हमें वो अगर हम तर्पण करवाते हैं उनको या पुष्कर जाकर के जो भी हम करते हैं, और या हमें मकान के छत के ऊपर भी हमें कुछ उनका भोजन बना करके श्राद्ध पक्ष में हमें रखने को पंडित जी वगैरह हमें बोलते हैं। तो वो उस समय वो तर्पण हो करके और वापस पितरलोक में चले जाते हैं और हमें आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं कि आप फलो फूटो और आगे बढ़ो। ठीक है, परंतु बात यहाँ आके अटक जाती है कि तो जो पितर लोक में रहते हैं, जो हमारे घर पर है, हमें कष्ट पीड़ा दे रहे हैं, वो कौन है? जो हमारे काम में बाधा बांध रहे हैं, जो हमें रात को सपने में आते हैं, हमें गंदे गंदे विचार पैदा करवाते हैं, हमें घर के अंदर लड़ाई झगड़ा करवाते हैं और ये चीज़ें कुछ। तो प्रेत तो वो होते हैं, पितर तो वो होते हैं जो पितरलोक में रहते हैं। और प्रेत कौन है? वो हमारे घर के भी है, घर के भी हो सकते हैं, अड़ोस पड़ोस के भी हो सकते हैं, हमारे नाना ननियाल के भी हो सकते हैं, जो एक्सीडेंट होके गया हुआ हो, जो किसी प्रकार से भी अगर मतलब कम उम्र में उनकी देहांत हो चुकी हो, वो प्रेत बन जाता है। और प्रेत बनने के बाद में फिर क्या होता है, अगर उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो क्या होता है, वो एक पावरफुल हो जाता है, अपने आप में बहुत पावरफुल हो जाता है। वो हमें ही कष्ट पीड़ा देते हैं, हमें ही दुख देता है और हमें ही कभी उनका अगर मौका चल जाए तो हमें वो किसी भी सदस्य को वो ऊपर घात भी कर सकता है। तो इन बातों को हमें समझना बहुत जरूरी है। संशय वो बोलते हैं कि आप गया जी जाके आए हो तो आप उनको मोक्ष करवा दिया, तो वो तो मोक्ष हो गए। देखो होता क्या है, गया जी के अंदर होता है पितरों के लिए पिंडदान किया जाता है। ठीक है, जो हमारे पूर्वज हैं, जो पितर हैं, पितरलोक में रहते हैं, उनके लिए जो वहाँ पे पिंडदान होता है तो वो उनको उनकी मोक्ष गति के लिए, उनको शांति के लिए वहाँ पे होता है। ठीक है, इसमें भी अलग अलग प्रकार से होते हैं। कुछ लोग विष्णु लोक में जाते हैं, कुछ ब्रह्मा लोक में जाते हैं, कुछ मेष लोक में जाते हैं। मेष कोई नहीं है, उनका भोलेनाथ है। जो प्रेत हैं उनको भोलेनाथ या जो पिसा मोशन के लोक में जाते हैं वो। तो बात यह है कि हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्या इनकी पूजा करनी चाहिए। मैं ये वीडियो उन लोगों को बता रहा हूँ जो प्रेत की पूजा करते हैं, जो प्रेत योनि में है उनकी पूजा करते हैं। वो पूजा बहुत घातक है। अगर एक भी व्यक्ति अगर उनकी पूजा करता है तो उनका कष्ट पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। एक को नहीं, पूरे परिवार को भोगना पड़ता है, बहन बेटियों को भोगना पड़ता है, हर किसी को भोगना पड़ता है।
तो इस प्रकार की अगर प्रेतों की अगर पूजा करते हैं तो बंद कर दीजिए, और उनके लिए मोक्ष करने के लिए उनके लिए आपको उनके लिए कुछ उपाय कराना चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो भी गया जी के अंदर भी होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें करवानी पड़ेगी, तब उनकी मुक्ति होगी, उनका रास्ता क्लियर होगा, तब उनको भोलेनाथ के लोक में, शिव के लोक में, पिशामोचन लोक में उनको गति हो जाएगी, उनका मोक्ष हो जाएगा। अगर उनका कोई एक परिवार का सदस्य उनका मोक्ष करवाना चाहता है, दूसरी उनकी सेवा करता है, तो वो यहाँ से जाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो प्लीज़ सभी परिवार के लोग मिल करके इस चीज़ का समाधान करना चाहिए। और अगर आप शब्दवाणी का अगर पाठ करते हैं घर के अंदर, तो ऑटोमेटिक ही उनका मोक्ष हो जाता है। अमावस्या के दिन करते हैं 120 शब्दों का पाठ आप करते हैं, नित्य करते हैं, 1 साल तक कंटिन्यू 12 अमावस भी करते हैं, तो भी उनका मोक्ष गति हो जाएगी। इतनी शब्दवाणी में हमारी पावर है, गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो शब्दवाणी है उसमें इतना पावर है। और उमावस का जो व्रत रखने का भगवान गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बताया, वो हमने क्यों बताया ये आप सब लोगों को पता है जितना ही वो। और उमावस के दिन हमें हवन क्यों करना चाहिए, उमावस के दिन हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए, हमें ये क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें करनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रेतों की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनको गति कराने के लिए हमें कुछ उनका उपाय करना चाहिए। उपाय क्या करना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उनको आप गया जी जाके भी करवा सकते हैं, या फिर आप गंगा जी भी जाके उनका करवा सकते हैं। कुछ जैसे पिंडदान हो गया, इस प्रकार के उनको उनकी जो पूजा होती है वो आपको करवानी चाहिए। घर पर गीता का पाठ करवाओ, महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाओ, उनका हवन करवाओ, सुंदरकांड का पाठ करवाओ, विष्णु शास्त्र का पाठ करवाओ, गीता जी का पाठ करवाओ, और उनके लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, और उनके लिए पिंडदान हो गया। इस प्रकार की आप चीज़ें करोगे तो उनका रास्ता क्लियर हो जाएगा, उनकी गति हो जाएगी। और जिसकी भी आप प्रेत की खेस की आप पूजा करते हैं तो वो पावरफुल हो रहा है, और आपको ही नुकसान करेगा, आपके परिवार को नुकसान करेगा। अगर आप पूजा कर रहे हो और जिस दिन आपने पूजा नहीं करी उस दिन आपके ऊपर बैठ जाएगा। जितनी पूजा करोगे उतना वो पावरफुल होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ क्या बताना चाह रहा हूँ, और किस प्रकार की चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, इसीलिए आज हमारा विष्णु समाज के अंदर हर व्यक्ति दुखी है, हर भूखों के चक्कर में घूम रहे हैं, कुछ तांत्रिकों के चक्कर में घूम रहे हैं। वहाँ जाने से आपका कोई समाधान नहीं होने वाला, क्योंकि मैं इन चीज़ों से भुग चुका हूँ, मैं कर चुका हूँ, और मैं जम्बेश्वर भगवान का जो बताया हुआ रास्ता हम छोड़ चुके हैं। तो हम छोड़ चुके हैं, धर्म का रास्ता हम छोड़ दिया है, तो हमें भुगतना तो पड़ेगा ही। इसीलिए हमें वापस वही रास्ता अपनाओ। शब्दवाणी में बहुत ज़्यादा पावर है, उनका हवन कराओ, घर पे गीता का पाठ कराओ। आप घर पे गीता भागवत गीता की कथा करवा सकते हो, आप है ना, महामृत्युंजय मंत्र का जप करवा सकते हो, तो उनको धीरे धीरे उनकी गति हो जाएगी। तो हमें ये चीज़ें करवानी ही पड़ेगी, तब जाके हमारा इन चीज़ों का उद्धार होगा। तो आई होप ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, इसमें आपको कुछ समझ में आया हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये जो वीडियो है अपने रिश्तेदारों और परिवारजनों के साथ में शेयर करें। और मैंने ये भी देखा है कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं, ठीक है, और कुछ लोग चार भाई मानते हैं कि उन्होंने कोई तांत्रिक को पढ़ लिया या किसी को ऐसे को पढ़ लिया जो इन चीज़ों को जानकारी है उनको पढ़ लिया, और उनके बारे में उन्होंने बता दिया कि आपको ये करना है, आपके कष्ट पीड़ा नहीं होगी। तो वो जो भी उनके परिवार से जो भी व्यक्ति प्रेत बना हुआ है, प्रेत जूनी में है,
तो वो चारों को तो क्योंकि कष्ट पहुंचा ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने तो अपना घर बंधा चुके हैं। वो घर बंधा दिया, अपने शरीर को बंधा दिया, अपने काम बिजनेस को बंधा दिया, क्योंकि वहाँ वो नुकसान चोट नहीं पहुंचा सकता। परंतु कभी कभी वो पहुंचाता, उनको पता नहीं चलता। ठीक है। और चारों में से एक अगर उन चीज़ों को नहीं मानता कि इनके पाकन में मुझे पढ़ना नहीं है, तो वो उनको ही ज़्यादा कष्ट देगा। क्यों देगा कष्ट? क्योंकि उनको गति करवाने के लिए वो उनको कष्ट देता है। वो गति करवाना चाहता है अपनी, तो उनको कष्ट देगा, उनके संतान उत्पन्न नहीं होने देगा, उनके घर में पैसों की तंगी आएगी, उनको गंदे गंदे विचार आएंगे, उनको बुरे काम करने का सपना आएंगे और उनका काम धंधा नहीं चलेगा। ठीक है। बार बार एक्सीडेंट हो जाना। ठीक है। इस प्रकार की जो है परिस्थिति उनके साथ में आएगी। खाने में बार बार बाल आना, इस प्रकार की अगर आती हैं तो उनको तुरंत ही समझ जाना चाहिए कि हमें इसके लिए क्या उपाय करवाना चाहिए। तो उसके लिए आपको या तो गया जी जाओ, अरे गया जी नहीं जा सकते हैं तो आप को एक बहुत सीधा और सिंपल सा रास्ता मैं बता दूंगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसकी चीज़ के लिए आप मुझे लिख के बताएं, तो मैं अगला वीडियो उस चीज़ के लिए बना दूंगा कि आपको इसके लिए क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।